So, hello everyone, welcome to my channel. My name is Sonali Tanwar, and today we are starting an exciting journey into the world of human resource management. The topic of this video is Introduction to Human Resource Management. Now, what is the structure of this video? What is Human Resource Management? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी HRM एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को रिक्रूट करता है, उन्हें ट्रेन करता है, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करता है और उन्हें मोटिवेट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज रिगार्डिंग पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन. It is a managerial function that tries to match an organization's needs to the skills and abilities of its employees. HRM एक ऐसी स्टडी है जो उन सब एक्टिविटीज को कवर करती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले लोगों से रिलेटेड होती है। ये बेसिकली एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसका मेन पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स को एम्प्लॉयज की स्किल्स और एबिलिटीज के साथ मैच करना। It involves hiring, developing, motivating, and retaining employees. Now, what are the definitions of human resource management? Human resource management is the personal function which is basically focused with procurement, development, compensation, integration, and maintenance of the employees of an organization for the purpose of contributing towards the combined accomplishment of the organization's objectives and employees' individual goals. अब इसको हम समझते हैं। HRM का मेन पर्पस है एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के गोल्स को बैलेंस करके चलना। मतलब कंपनी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं और ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल गोल्स भी अचीव हो जाएं। और ये कैसे बैलेंस होता है? अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। सो प्रोक्योरमेंट एम्प्लॉयज को रिक्रूट और सेलेक्ट करना, डेवलपमेंट उनको ट्रेनिंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देना, देन कंपेंसेशन सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स और रिवॉर्ड देना। उसके बाद इंटीग्रेशन एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ अलाइन करना एंड मेंटेनेंस उनके लिए हेल्दी और पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट को क्रिएट करना। अब इसकी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसको अगर हम प्रॉपर हिंदी में जाने तो HRM का मतलब है लोगों को हायर करना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना, उनको फेयरली रिवॉर्ड देना, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ना और उनकी केयर करना ताकि कंपनी और एम्प्लॉयज दोनों ग्रो कर सके। इन शॉर्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड as the art of procuring, developing, and maintaining competent workforce to achieve the goals of an organization, keeping in view employees' interest in an effective and efficient manner. Now, why HR management is important? Human resource management क्यों important है एक organization में? People are not only resources, they are the heartbeat of business. Just like a body cannot survive without a heartbeat, similarly, a business cannot survive or grow without its people. Now, इसका importance सबसे पहला people are assets. Machines and money are important, but human capital derives creativity, innovation and progress. अगर हम एक कंपनी खोल लें, उसमें मशीन जाके रख दें और उसमें पैसा ही पैसा रख दें, क्या कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। जो उसका सबसे मेन एसेट होता है वो होता है ह्यूमन कैपिटल, जो उन चीजों को चलाता है क्रिएटिविटी के थ्रू, नई इनोवेशंस के थ्रू। और प्रोग्रेस भी तभी आती है जब ह्यूमन रिसोर्स वहां पे काम करती है। देन लोअर टर्नओवर, अ स्ट्रॉन्ग HR सिस्टम रिड्यूस रेजिग्नेशंस बाय कीपिंग एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड। अगर हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो सब लोग सेटिस्फाई रहेंगे तो कोई रेजिग्नेशन देगा ही नहीं, है ना। तो जब रेजिग्नेशन से कम हो जाएंगे तो हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। Innovation and adaptability. HR encourages continuous learning and adaptability to market changes. HR हेल्प करता है एक एम्प्लॉय को आगे जितने भी मार्केट चेंजेस आने वाले हैं उनको अडॉप्ट करने में। किसके थ्रू? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू। नाउ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप builds trust between employees and management, which leads to better teamwork.
एचआर एक मीडिएटर का काम करता है। कैसे करता है? वो एम्प्लॉयज और जो मैनेजमेंट है उनके रिलेशनशिप्स को बनाता है। ठीक है, जब दोनों के रिलेशन अच्छे रहेंगे तो अच्छे से काम होगा, तो विच लीड्स टू बेटर टीम वर्क। अब हम आ जाते हैं फीचर्स एंड नेचर ऑफ एचआरएम। फीचर्स क्या है, जिसको हम नेचर भी बोलेंगे। ठीक है, तो इसके क्या की फीचर्स हैं? सबसे पहले, इट इज पीपल सेंटर्ड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज पर होता है, और वो क्या है? पीपल। मैनेजर चाहे किसी भी लेवल पर हो, चाहे वो टॉप लेवल पर हो या फिर मिडिल लेवल पर हो, उन्हें हमेशा एम्प्लॉयज को हैंडल करना पड़ता है। इसलिए एचआरएम का मेन सेंटर पॉइंट हमेशा पीपल ही होते हैं। यस, इट इज पीपल सेंटर्ड एंड लोगों के साथ डील करना, उन्हें समझना और उनके थ्रू कंपनीज को सक्सेस बनाना, किसका काम है? एचआरएम का। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है, इट इज परवेसिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम परवेसिव जान लेते हैं। परवेसिव क्या होता है? परवेसिव मीन्स समथिंग दैट स्प्रेड्स एवरीवेयर और प्रेजेंट इन एवरी पार्ट ऑफ अ सिस्टम। नाउ likewise, HRM is present in every aspect of management. Human resource management is related to people management, and people are present in entire organization. Managers have to work with people and manage them in an effective manner. Our third point is, it is a continuous function. ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। कैसा है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कंपनी ओपन की, उसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया, 1 साल की किया, 1 साल के लिए किया, उसके बाद फिर कंपनी अपने आप आगे रन होती रहेगी। नहीं, इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस विच गोज ऑन। आर फोर्थ पॉइंट इज, इट डील्स विद पर्सनल एक्टिविटीज। पर्सनल वो नहीं जो हमारा खुद का पर्सनल होता है, यहाँ पे पर्सनल मीन्स एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और इसको हम पर्सनल भी बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको पर्सनल बोलते हैं। सो एचआरएम का मेन काम होता है लोगों को हायर करना, उन्हें ट्रेन करना, उनके परफॉर्मेंस को जज करना और उन्हें फेयरली रिवॉर्ड देना। और इन सब को मैनेज करने के लिए कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है। सो इट डील्स विद पर्सनल एक्टिविटीज। आवर लास्ट पॉइंट इज, इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस। एचआरएम का मेन फीचर ये है कि ह्यूमन रिलेशंस को मैनेज करता है। वो कैसे करता है? एम्प्लॉयज आर ह्यूमन बींग्स, नॉट अ मशीन। सो उनको मशीन की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। मैनेजर का रोल होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से समझे, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करें, उनके रिलेशन को समझे और उनके पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट करें। सो इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देन फंक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज सोशल ऑब्जेक्टिव। एचआरएम का एक ही इम्पोर्टेंट रोल है, वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को सोशली रिस्पॉन्सिबल बनाए। मतलब कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम ना करे, बल्कि सोसाइटी की नीड्स और चैलेंजेस को भी ध्यान में रखे। जैसे इन्वायरमेंट का ख्याल रखना, फेयर एम्प्लॉयमेंट देना और एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना। और अगर कंपनी इसको फॉलो नहीं करती है तो गवर्नमेंट या सोसाइटी रेस्ट्रिक्शंस भी लगा सकती है। अनदर ऑब्जेक्टिव इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मेन रोल सिर्फ एक अलग डिपार्टमेंट बना के काम करना ही नहीं है, बल्कि एचआर डिपार्टमेंट का असली पर्पस है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में सपोर्ट करना। मतलब एचआर अलग से अपना ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं करता, बल्कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज को मैनेज, ट्रेन और मोटिवेट करता है। और थर्ड ऑब्जेक्टिव इज फंक्शनल ऑब्जेक्टिव। एचआर का रोल है कि वो अपना वैल्यू और कॉस्ट बैलेंस में रखे, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा करे, लेकिन कंपनी पर अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन न डाले। अगर एचआर डिपार्टमेंट अपने प्रोसेस या लोगों को इतना कॉस्टली बना देगा कि ऑर्गेनाइजेशन का ही नुकसान होने लगे, तो उसका फिर पर्पस खत्म हो जाता है। इसलिए एचआर डिपार्टमेंट को ना डिपार्टमेंट इस तरीके से बनाना चाहिए कि कॉस्टली भी ना हो और कंपनी का काम भी हो जाए।
Our last objective is personal objective. अभी तक हमने जितना भी पढ़ सभी में मेन एस्पेक्ट किसको बताया गया है? एम्प्लॉयज को, पीपल को। तो अगर यही कुछ नहीं रहेंगे तो ये काम भी अच्छा नहीं करेंगे, जिससे हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं हो पाएगी अच्छे से। तो अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे तो कंपनी में लॉन्ग टर्म तक करेंगे, काम करेंगे और सक्सेसफुल बनाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कनेक्ट कर दिया जाए तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज हैं वो भी खुश हो जाएंगे, उनका पर्सनल गोल है वो भी अचीव हो जाएगा, इधर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी खुश हो जाएगी, उसकी जो ग्रोथ है उसने जो अपने गोल बनाए थे वो भी प्रॉपर अचीव हो जाएंगे। इसके अदर ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं जो कि बहुत ईजी हैं, इतना कोई एक्सप्लेन वाली चीज है नहीं।